हाँ मैं हूँ छोटा यूट्यूबर। हाँ मैं हूँ 300 रुपए का माइक और 5 हजार का मोबाइल लेकर कहीं भी घुस जाते हैं। घुसने के कारण आप लोग हैं। आप ही लोगों के चलते हम लोग हर जगह जाना पड़ता है। हम लोगों को गरीब की आवाज उठाने के लिए हमें आगे आना पड़ता है। जब गरीब किसान से 150 रुपए 100 रुपए किसी फाइल को जमा करने के लिए ले जाता है, उस दिन इन लोगों को नहीं दिखता है। ये हैं, इनका नाम है अंजू चंद्रमल और ये तहसीलदार हैं फूलपुर की। बेकायदे अपने पोस्ट से कहती हैं कि लाइक और व्यूज पाने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पोस्ट पर आकर कमेंट किया है और उस वीडियो को शेयर भी किया है कि आप बिना जांच का, चाहे बिना जाने सुने आप लोग किसी भी चीज को पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात पूछ लेना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं पता है कि 5,000 एक नंबर की माफी के लिए आपके तहसील में आपके लेखपाल के द्वारा पैसा लिया जाता है? आपको नहीं पता है? 21 जनवरी 2025 में कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाले थे। फूलपुर की घटना मैं बता दे रहा हूँ आपको कि फूलपुर की घटना है ये। आजमगढ़ की जो करप्शन टीम है वो जाकर पकड़ी थी। 5,000 का रिश्वत लिए थे किसी आंगनबाड़ी का प्रमोशन करने के लिए। शायद आपको पता नहीं होगा। और इन्हीं सब चीजों को ये छोटे यूट्यूबर जो होते हैं जिनको आपने कहा लाइक और व्यूज पाने के लिए, तो उन्हीं लोगों ने ये मतलब जागरूक किया इस चीज को, तब जाकर वो पकड़े गए। शायद आपको पता नहीं है। और ऐसे हजारों लाखों वीडियो भी हैं। एंटी करप्शन की टीम पहुंचती है, उससे पहले वहां के जो लोकल पत्रकार होते हैं, जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, वो लोग जाकर पकड़ते हैं। और ये सच्चाई है, शायद इनको नहीं पता होगा। अगर इनकी कायदे से जांच हो जाए तो जितनी इनकी सैलरी है उससे ज्यादा इनकी संपत्ति होगी इनके नाम पर। कुछ ही दिन की बनी होंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इनकी जांच हो जाए, अगर आज एक लेखपाल अगर किसी खेत को मापी करने के लिए अगर उसके पास कोई किसान आता है तो कहता है कि 5,000 देव तब तो हर खेत नापो। भोजपुरी में बतियाता है एकदम। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप कि वहां आजमगढ़ की एंटी करप्शन टीम फूलपुर में जाकर पकड़ी है। आप वहां की तहसीलदार है ना, पता कर लीजिएगा। 21 जनवरी 2025 का। और वो व्यक्ति 31 जनवरी को रिटायरमेंट था उसका। अब बताइए, मतलब रिटायरमेंट की उम्र में वो व्यक्ति सोच रहा है कि जितना भरना है भर लो भैया। 300 का माइक, 5,000 का कैमरा। मैं ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने मैं कह रहा हूं, मैं लेकर चलूंगा, लेकिन चलता रहूंगा हमेशा गरीब की आवाज उठाने के लिए। आप रोकिएगा हमको। चैलेंज किए हैं हमको लाइक और व्यूज पाने के लिए। ठीक है, हम लाइक व्यूज पाने के लिए आए हैं इस फील्ड में, मंजूर है हमें। लेकिन आप आपके तहसील में करप्शन को रोक लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर सामने होती तो मैं इनसे पूछता, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपने तहसीलदार में किसी गरीब से पैसा लेते समय आपके अधिकारी का हाथ नहीं कांपता है? क्यों नहीं कांपता है? वहां पर आप लोग क्यों नहीं ज्ञान देती हैं? बेकायदे आकर हमारे पोस्ट पर कमेंट करना और आधी अधूरी की ज्ञान देना हमको, ये ज्ञान वहां पर नहीं देती हैं आप अपनी तहसील में? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसान को नहीं लूटना चाहिए। एक नापी करने का एक कोई भी खाता हो, कोई भी किसी भी खाते का नंबर हो, अगर नापी करने अगर कराने जाए किसान कहे कि हमारा खेत को नाप दीजिए तो लेखपाल जी, तो कहते सबसे पहले कि 5,000 आप देंगे तब हम आपका खेत नापी करने जाएंगे। इससे कम में हो ही नहीं सकता है। बहुत महंगाई बढ़ गया है। जिस प्रकार से होटल में आप जाएंगे वहां पर मेनू कार्ड रहता है, एक तरफ उसका अमाउंट लिखा रहता है, एक तरफ उसका साइज या उसका क्वांटिटी लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से तहसील में जितने भी अधिकारी रहते हैं उन लोगों का मेनू है। इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, हर जगह है। ये हर तहसील में हो रहा है। अब कोई कहेगा कि तुम साबित करो, तो साबित एंटी करप्शन टीम क्यों बनाई गई है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, अंजू चंद्रमल जी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि एंटी करप्शन टीम क्यों बनाई गई है? 300 माइक और 5,000 मोबाइल वाले को पकड़ने के लिए, तहसील में जाकर तहसीलदार को पकड़ने के लिए, तहसील में जाकर लेखपाल को पकड़ने के लिए, तहसील में जाकर अदरवाइज किसी भी करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन टीम बनाई गई है। अगर आप लोग ईमानदार होते तो ये 300 वाला माइक आप लोगों को परेशान नहीं करता। आज हमारी वीडियो आप लोगों को बहुत चुभ रही होगी, शायद इनको भी चुभ रही होगी, लेकिन ये चुभने वाली बात नहीं है। मैं आपसे एक सलाह के तौर पर कह रहा हूं कि आप अपने तहसील में एक बोर्ड लगवा दीजिए। मैं ये सलाह देना चाहता हूं इनको, आप अपने तहसील में एक बोर्ड लगवा दीजिए हमारे कहने पर कि कोई भी खेत हो, कोई भी किसान आए, अपना खेत का नंबर बताए और बिना पैसे का उसका खेत का मापी करके उसको दिया जाएगा। आप एक बोर्ड लगवा दीजिए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, बस एक बोर्ड लगवा दीजिए आप कि आपके तहसील में, चाहे पूरे आप जितना आपका हो सके हर जगह लगवा दीजिए। कहिए तो उस बोर्ड का बनवाने का पैसा हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन बोर्ड लगवा दीजिए अपने तहसील में कि किसी भी किसान का किसी भी नंबर का अगर उसको चाह रहा है वो किसान के हमारे इस खेत को माप दिया जाए, तो आप 1 रुपए नहीं लेंगे, उस पर लिखवा दीजिए। लिखवा दीजिए कि कोई भी अगर मांग रहा है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगा। अगर उसका कोई मतलब सरकारी अगर कोई चलान बनता होगा, भाई नापी कराना है तो उसका कुछ जो भी लगता होगा वो ले लीजिए। लेकिन अदरवाइज जो रेट फिक्स हो गया है कि एक खेत को मापने के लिए 5,000 रेट फिक्स है, तो ये वाला जो फिक्स रेट है इसको खत्म कर दीजिए। आप वहां पर लिखवा दीजिए। मैं उस दिन से माइक उठाना, कैमरा वैमरा सब बैन कर दूंगा, बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा। मैं रोजी रोटी करूंगा, कुछ और जाकर करूंगा, खेती बाड़ी कर लूंगा। बस एक काम कर दीजिए आप,
तहसीलदार हैं तो मैं आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है ये कि आप अपने तहसील में ये काम जरूर करा दीजिए, एक बोर्ड लगवा दीजिए हमारे चलते, हमारे कहने के चलते। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसान को जब भी किसान आए वो कहे कि हमारा इस खेत का नापी करना है, तो अगर उसका सरकारी मतलब सरकारी में जो भी उसका लगता होगा चार्ज वो ले लीजिए, लेकिन एक पोस्टर लगवा दीजिए कि उसके अलावा कहीं 1 रुपया नहीं देना है और उसके खेत का नापी हो जाए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि इस चीज को आप देख लीजिए और लगवा दीजिए। मैं ये वीडियो पर्सनल आपके लिए बनवाया और अपने सबसे पहले जो मेन गेट है वहीं पर लगवा दीजिए कि किसी भी किसान को किसी भी नंबर का अगर लिखवाना है, उसका मापी कराना है तो 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपये नहीं लगेगा, आपका खेत का माप कर हम माफ कर दे देंगे। बस इतनी सी बात लिखवा दीजिए, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा और उसका उसका इमेज हमको भेज दीजिएगा। बस जो उसका चार्ज आएगा हमको क्यूआर दे दीजिएगा या नंबर दे दीजिएगा, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। पोस्टर बनवाने में लगवाने में जो भी खर्चा आएगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक काम कर दीजिए हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, गरीब किसानों के लिए करिए। मैं छोड़ देता हूँ, ये सोशल मीडिया छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं आऊंगा दोबारा। कब तक करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कर रही हैं। अगर हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। और क्या आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है कि तहसील में जाते हैं और बिना पैसे का कोई काम हो जाता है, बिना पैसे का कोई भी काम? कमेंट जरूर करिएगा, हम भी देखेंगे भाई वो ईमानदार कौन है, उसको भी दिखाएंगे। ये कह रहे हैं करप्ट लोगों को दिखा रहे हैं, आप मत मत दिखाइए लाइक व्यूज पाने के लिए किसी को इस तरह से मतलब करिए। मैं ईमानदार लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूंगा, जो भी ईमानदार लोग हैं उनको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। भाई एक ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं ये लोग, और मैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा। जितना हो सके मैं उन लोगों को वायरल करूंगा कि भाई ईमानदारी है। आज भी हमारे देश में हरिश्चंद्र हैं जो बिना पैसे का काम करते हैं, लेकिन एक मेनू कार्ड बन गया है। तहसील में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मेनू मिल जाएगा आपका, ये फलाना काम के लिए इतना पैसा लगेगा, ये फलाना काम के लिए इतना पैसा लगेगा, माफी के लिए 5,000, एकदम फिक्स रेट है भाई। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, अगर ये सच्चाई नहीं है तो मेरा खेत नाप दीजिए। मैं दूसरे का छोड़िए, मेरा खेत नाप दीजिए आप। जो भी हमारे लेखपाल है मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ, देखते हैं वो करते हैं कि नहीं। मैं कल ही निकलूंगा इस चीज पर, और इस चीज को मैं साबित करूंगा कि हर तहसील में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईमानदार होता है। मैं सिद्ध करने के लिए अब निकलूंगा, ईमानदारी के लिए, कि चल भैया तू ईमानदारी से मेरा खेत नाप दे। लेकिन वो नापने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं अब इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए 300 का माइक, 5,000 का मोबाइल लेकर निकलूंगा। आज निकलूं, कल निकलूं, निकलूंगा जरूर, और पता जरूर करूंगा इस चीज को। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।